सो गाइस, क्या आपकी भी स्टार्टिंग या आरसी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, मतलब जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जैसे कि मेरी भी डाउन थी। कैसे इसको अप करें, कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग भी अपना सकते हो, जैसे कि मैंने जो अपनाई थी अपने कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे। सो गाइज, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज चेंज करी थी और आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज आपके जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसके अंदर आप अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हो। और कैट के पेपर से पहले आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैट का पेपर जो है वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, हाउ यू हैंडल द प्रेशर एंड हाउ यू मैनेज योर टाइम लिमिट। सो गाइज, ये है कैट की प्रिपरेशन। कितना पढ़ते हो ये कुछ मैटर नहीं करेगा, इन द एंड स्ट्रैटेजी मैटर करेगी। सो कौन सी स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने की अपने आप में बनाई थी। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ मैं डिस्कस कर लूँ वीआरसी का सिलेबस कौन सा होता है। सो गाइस, सिलेबस के अंदर आती हैं आपके 3 से 4-5 टॉपिक होते हैं। जैसा कि सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, पैरा जंबल्स होते हैं, पैरा समरीज होती हैं, ऑड मैन आउट होते हैं, और इसके अंदर होता है लास्ट सेंटेंस डिलीटेड होता है, उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। और इसके अंदर गाइज मैंने इसमें कुछ नोट्स बना रखे हैं, इसी के अंदर से देख के मैंने जो स्ट्रैटेजीज मैंने लिखी थी वही मैं आपसे बताऊंगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजीज जो कौन सी मेरी थी। सो गाइज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैट के अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं। मतलब जैसा हम सोचते हैं कि स्कूल लेवल में जो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़े होते हैं, जैसे कि हमने रीडिंग कर ली कॉम्प्रिहेंशन को, मतलब पैराग्राफ को हमने रीड कर लिया, सो उसी के अंदर हमें आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कैट के अंदर जो होता है वो लॉजिक देखते हैं कि जो स्टूडेंट है वो उसको पैसेज पढ़ने के बाद उसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सेट करते हैं। सो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको वो लॉजिक बताना है और उस लॉजिक के अंदर आंसर होंगे। और उसके अंदर ऑप्शंस ऐसे होंगे कि 2 ऑप्शंस तो आपके इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे, और 2 ऐसे क्लोज ऑप्शन होंगे जिसके अंदर 50 से 70% तक बच्चे फंस जाते हैं। सो गाइज, वो ऑप्शन एलिमिनेशन के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे उसी हिसाब से आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होएगी। और मैं बात कर लूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव कैसे होएगी। सो गाइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो, जैसे आपने कैट की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही करी है, सो स्टार्टिंग में आप कोई सा भी नॉर्मल न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हो, और इसके अंदर जो भी हिंदू के नीचे नीचे न्यूज़पेपर हैं, इकोनॉमिक टाइम्स हो गए, ये सारे हो गए, ये सारे इसके अंदर की जो इंग्लिश होती है, वोकैबलरी होती है, वो थोड़ी सी लो लेवल की होती है। बट जो हिंदू न्यूज़पेपर है वो उसकी वोकैबलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेवल की होती है। बट स्टार्टिंग के अंदर ही आप हिंदू न्यूज़पेपर मत पढ़ना, क्योंकि डीमोटिवेशन आएगी। स्टार्टिंग के अंदर लो लेवल न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर लेना। हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, नवभारत टाइम्स हो गया, जो भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू को छोड़ के ये न्यूज़पेपर आप ले सकते हो। और जब 2-3 महीने के बाद आपका फ्लो बन जाए, तो उसके बाद आप हिंदू पे स्विच कर सकते हो। 30 मिनट्स की आपको रीडिंग करनी है, जिसके अंदर आपको न्यूज़पेपर की हैबिट डेली डालनी पड़ेगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस कर लूँ गाइस, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो ना इंग्लिश के लिए, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जितनी जल्दी आपको रीडिंग स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और जितनी जल्दी आपको रीडिंग करनी है। और रीडिंग आपको कैसे करनी है, स्टार्टिंग में मैं जब कोचिंग मैंने ज्वाइन करी तो मैं रीडिंग इस वे में करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डू दिस एंड देन आई हैव टू डू दिस। सो गाइज, आपको लिपसिंग नहीं करनी स्टार्टिंग में। अगर आपको आदत नहीं है, सो आपको लिपसिंग स्टार्टिंग में कर सकते हो, बट एंड के अंदर आपको लिपसिंग नहीं करनी है। एंड के अंदर आपको लिपसिंग क्यों नहीं करनी, क्योंकि आपको पेपर के अंदर लिपसिंग अलाउड नहीं होएगी। आपको वहाँ पे मन में पढ़ना पड़ेगा, और मन में ही उसको रीडिंग को कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, किस तरीके से ये कहना चाह रहा है, ऑथर्स क्या कहना चाह रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कशन में आएगी, जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, और जो मैं टिप्स दे रहा हूँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होएगी। सो गाइस, दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करूँ कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें करनी है डेली शेड्यूल में। सो गाइस, ये 2 चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि न्यूज़पेपर पढ़ना है और नॉवेल्स पढ़ने। नॉवेल्स जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हो अभी के टाइम पे, नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दो। और अगस्त के आते आते आपको अपनी वोकैबलरी बनानी है। वोकैबलरी के लिए एक बुक आती है, वर्ड पावर मेड ईजी, वो आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। और सबसे सही तरीका बताऊँ, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो पुरानी दिल्ली के अंदर जाओ, वहाँ पे दरियागंज के पास मार्केट लगती है, जहाँ से आपको सस्ती सस्ती बुक्स मिल जाएंगी, नॉवेल्स भी मिल जाएंगी। मैं खुद अपने लिए नॉवेल्स लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये नॉवल मेरे को 100 रुपये की पड़ गई थी। सो गाइस, 100 रुपये की अच्छी अच्छी नॉवेल्स हैं, और इसका प्रिंटेड MRP 250 रुपये की है। वहीं पर आपको वर्ड पावर मेड ईजी मिल जाएगी, वो भी आपको 100 से 150 की या मैक्सिमम 200 की रेंज में पड़ जाएगी। और कुछ क्यू कार्ड्स हैं, क्यू कार्ड जैसे कि टाइम के कोचिंग में मेरे को दिए थे, वो मैं उसका गिव अवे कर दूंगा। और उसके लिए वोकैबलरी के लिए आपको कोई ज़्यादा नीड नहीं है। वोकैबलरी आपको जहाँ से जो चीज़ मिल रही है उसको आप अपनी एक डायरी बनाएं, उस डायरी के अंदर वर्ड को लिखें, उसकी मीनिंग लिखें। वो ऐसा कर करके आपको अपनी वोकैबलरी कैट के पेपर तक काफ़ी अच्छी कर लेनी है। और मैं एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि अगर आपका कैट का पेपर, भगवान ना करे, अगर कैट का पेपर ख़राब चला गया, सो आपका एनमैट हो गया, टिसनेट हो गया, और जितने सीमैट हैं, जैट हैं, इसके अंदर वोकैबलरी का काफ़ी ज़्यादा
रूल्स यूज़ होता है। और अपनी ग्रामर धीरे धीरे काफ़ी आप इम्प्रूव करें, क्योंकि आपका अदर एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो गाइस, दूसरी चीज़ मैं डिस्कस कर लूँ कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। पैरा जंबल्स और पैरा समरीज आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगेंगे। पैरा जंबल्स और पैरा समरीज सबसे ईजी लगेंगी। पैरा जंबल्स होंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। सो गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि आप स्टार्टिंग में एक वीआरसी के अंदर आपको क्या करना है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पकड़ लेना है। सबसे पहली चीज़, आपको पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि मेरा एक आरसी तो मैं सही करके ही आऊँगा पेपर के अंदर, या आप मॉक टेस्ट के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, एक आरसी कर सकते हो, देन गो टू वर्बल एबिलिटी। और अगर टाइम बच रहा है सो आप दोबारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आ सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप 90+ परसेंटाइल के लिए जा रहे हो सो आपको 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो जरूर करने पड़ेंगे। 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपके 4 4 8 4 12 क्वेश्चंस हो गए। 12 क्वेश्चंस में से अगर आपके 10 क्वेश्चंस भी सही होते हैं तो 30 नंबर हो गए। 2 क्वेश्चंस की आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई, 28 नंबर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेके आ रहे हो। और अगर आप 28 नंबर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेके आ रहे हो तो पैरा समरीज और पैरा जंबल्स में से, क्योंकि वर्बल एबिलिटी की नेगेटिव मार्किंग थोड़े से उसमें कम होते हैं, बट पैरा समरीज और पैरा जंबल्स, पैरा समरीज के अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, और पैरा जंबल्स और ऑड मैन आउट के अंदर तो आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। सो मेरे हिसाब से अगर आप रीडिंग कॉम्बिनेशन के अंदर 28 मार्क्स लेके आ रहे हो, एवरेज में लगा रहा हूँ मैं, सो आपका 28 प्लस यहाँ से आपके 12-13 नंबर आ जाएंगे। और 12-13 नंबर मतलब कि आपके 40 नंबर हो जाएंगे, और आपकी 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल और इवन 99 परसेंटाइल भी वीआरसी के अंदर आ जाएगी। सो ये स्ट्रेटेजी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अपना सकते हो। अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा अच्छी है तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में 2 अटैम्प्ट करके देन वर्बल एबिलिटी पे शिफ्ट कर सकते हो। और सबसे मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने पहले वर्बल एबिलिटी को अटैम्प्ट किया था, उसके बाद मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे गया था, जिससे कि क्या होता है कि 10 मिनट के अंदर आपको रीडिंग वर्बल एबिलिटी करनी है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आपको पेपर का, मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर के अंदर आपको 10 मिनट के अंदर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर देना है। अगर इससे ज़्यादा आपने टाइम लिया सो आपका जो दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी है वो आप मिस आउट कर दोगे। और सबसे प्रो टिप मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको क्या करना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा पैसेज आपको सबसे ईजी लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करें। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सबसे ईजी हो, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, मिस आउट कर देते हैं, पेपर आता है तो मिस आउट कर देते हैं, पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको 3-4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गो थ्रू कर लेना है, स्टार्टिंग के 2-2 लाइन और एंड की 2-2 लाइन पढ़ लेनी है, और उसके बाद क्वेश्चंस देख लेना है क्या कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है कि ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर बुक के मैंने अपनी जो नोट्स बनाए इसके मैं पीडीएफ डाल दूंगा, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन के टाइप्स आते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपको अपनाएंगे। और पैरा जंबल्स के अंदर आपको क्या करना है, गो फॉर अनब्रेकेबल पेयर्स। पैरा जंबल्स के अंदर आपको पेयर्स बनाने, ये सारी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। हालांकि स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी थी बट थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ। और पैरा जंबल्स के अंदर आप नाउन प्रोनाउन लिंक फाउंड कर सकते हो, सर्च फॉर प्रेजेंट पास्ट टेंस, इसको साइड में रखते हुए मैं ये सेकंड वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको स्ट्रेटेजीज के और क्या क्या है इसके अंदर आप देख सकते हो, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ग्रामर है, ग्रामर लो लेवल की आती है, ग्रामर वो आप इंप्रूव कर सकते हो वीआरसी के लिए। कैट के पेपर में ज़्यादा इंप्रूव ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वैसे आप इसको ग्रामर आप दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए दे सकते हो। मेरे हिसाब से मानो तो दूसरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो गाइज लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपको भी पता है एमबीए कर रहे हो यार। सो गाइज लाइक कर देना, कुछ नहीं चाहिए, लाइक मार देना। बाकी पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ होगी हम सारे मिलकर डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और मैं जिम भी जरूर जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हार्ड वर्क ब्रो।